तुम्हें एक बात बताता हूँ, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के ब्रेन में डिफरेंस आईक्यू का नहीं होता। डिफरेंस इतना ही होता है उनका ब्रेन किस चीज पर अटेंशन देता है और किस चीज को इग्नोर करता है। तो अगर तुम 6-6 घंटे पढ़ते हो और पेपर में सब भूल जाते हो तो प्रॉब्लम तुम्हारा दिमाग नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा फोकस सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा है। और आज मैं तुम्हें क्लियर साइंस दिखाऊंगा ये क्रैश होता क्यों है और इसे वापस फिक्स भी कैसे करते हैं। अब इसे समझने के लिए एक सीन इमेजिन करो, क्योंकि ऑनेस्टली ये सीन हम सब ने जी चुके हैं कभी ना कभी। तो रात के 9 बजे है, तुम टेबल पे बैठे हो, किताब खुली है, फोन थोड़ा सा दूर रखा है, वो भी डिसिप्लिन दिखाने के लिए। 2 मिनट्स पढ़ते हो और फिर दिमाग से एक आवाज आती है, यार एक बार फोन चेक कर ले, 10 सेकंड का ब्रेक ले ले। और वो 10 सेकंड कब आपके 40 मिनट बदल जाता है आपको पता ही नहीं लगता। उसके बाद फिर गिल्ट आता है, फिर से पढ़ना शुरू करते हो। लेकिन वो दिमाग जो पहले 9:02 पे था वो उतना एक्टिव नहीं रहता, वो डिस्ट्रैक्टेड होता है, रेस्टलेस होता है। और ये साइकिल ना रोज रिपीट हो रही होती है, या तो लाइब्रेरी हो, कॉलेज हो, घर हो, हर जगह सेम साइकिल रिपीट हो रही होती है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात पता है क्या है? तुम खुद को वीक समझने लगते हो, यार मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं पढ़ नहीं पाता, इस तरीके की थॉट्स आने लगती है। लेकिन मेरे पे विश्वास रखो, तुम वीक नहीं हो, बस छोटी सी सिस्टम सबको समझने की जरूरत है तुम्हें। तो चलो शुरू करते हैं। तुम्हारे ब्रेन में ना एक छोटी सी जगह होती है जिसे हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसको सोचो कि अपने सीईओ की तरह होता है, ये डिसाइड करता है आपको किस चीज पे कब फोकस करना है। लेकिन इसका ना एक दुश्मन भी होता है और वो होता है डोपामाइन। अब देखो यार, डोपामाइन को ना लोग गलत समझ लेते हैं, वो ना खुशी के केमिकल से लिंक कर देते हैं, लेकिन डोपामाइन एक्चुअली एंटीसिपेशन केमिकल होता है। मतलब ये तुम्हें ये बताता है आगे ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, देख ले। इसलिए आपने कभी नोटिस किया हो, फोन पे जैसे नोटिफिकेशन आता है ये डोपामाइन स्पाइक होता है, और रील को स्क्रॉल करते वक्त तो हर 3 सेकंड में एक नया हिट मिलता है आपको। और यही वो मिस्टेक है जब तुम फोन यूज के बाद सीधा किताब खोल के बैठ जाते हो। देखो, फोन यूज के बाद ना तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी काफी डोपामाइन हिट कर चुका है, और जैसे तुमने बुक ओपन करी तो उसे ना वो चीज बोरिंग लगने लगती है। बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि ब्रेन अभी हाई सिमुलेशन मोड से लो सिमुलेशन मोड पे स्विच ही नहीं कर पा रहा। सोचो, इसको एक मोबाइल बैटरी की तरह समझो। हाई ड्रेन ऐप जैसे गेम्स, रील्स और ये सब क्या करती है, आपकी बैटरी को बहुत जल्दी ड्रेन करती है। बिल्कुल वैसे ही हाई डोपामाइन कंटेंट तुम्हारे फोकस की बैटरी को इंस्टेंटली खाली कर देता है। अब तुम सोच रहे हो कि यार ये सब ना थ्योरी है। देखो, कॉग्निटिव साइंस में बार बार ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि जब भी तुम कंटिन्यूसली टास्क को स्विच करते हो, जैसे पढ़ाई से फोन, फोन से पढ़ाई, उनकी मेंटल परफॉर्मेंस टेम्परेरी गिरती है, क्योंकि ब्रेन को हर स्विच पे दोबारा लोड होना पड़ता है। इवन न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू हुबरमैन अपने पब्लिक टॉक्स में इसी बात को बार बार हाईलाइट करते हैं कि अटेंशन एक ट्रेनेबल स्किल है, कोई फिक्स ट्रेट नहीं है। देखो, जैसे मसल जिम में बनती है ना, वैसे ही फोकस आपका प्रैक्टिस से बनता है। इवन जेम्स ने तो क्लियर अपनी एटॉमिक हैबिट में इसी चीज को दूसरे एंगल से बता रखा है कि इन्वायरमेंट तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, विल पावर नहीं करती। मतलब यह है कि अगर आपका इन्वायरमेंट ही सही नहीं है तो ब्रेन उसे इग्नोर कर ही नहीं सकता, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो, कितनी भी विल पावर स्ट्रांग हो। तो अब सवाल यह है, इस साइंस को यूज कैसे करें? और यही वो पार्ट है जिसके लिए तुम अभी तक यहाँ रुके हुए हो। लेकिन असली ट्विस्ट ना अभी बाकी है। टेक्निक्स जो मैं बताने वाला हूँ वो तभी काम करेगी जब तुम इसको सही ऑर्डर में यूज करोगे। देखो, सबसे पहले डोपामाइन डिटॉक्स लिखो। पढ़ाई शुरू करने से पहले 20 मिनट अपने फोन को दूसरे रूम में रख दो और कुछ लो सिमुलेशन मोड करो, जैसे कि पानी पियो, स्ट्रेच करो, वॉक करो, या फिर इवन साइलेंट ही बैठ जाओ। अब दूसरी चीज, सिंगल टास्किंग रूल। एक टाइम पे सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक टैब, एक नोटबुक, बाकी सब बंद, क्योंकि वर्किंग मेमोरी ना तुम्हारी लिमिटेड है। जो स्टूडेंट एक टाइम में 5 सब्जेक्ट मैनेज करने की कोशिश करते हैं उनका आउटपुट उन स्टूडेंट से बहुत कम होता है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस बोल रही है। और तीसरा, मेरा फेवरेट 25-5 फोकस साइकिल, मतलब कि 25 मिनट डीप फोकस, फिर 5 मिनट का रियल ब्रेक। उसमें वॉक करो, पानी पियो, लेकिन फोन मत देखना। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक स्टूडेंट था मेरा, उसका नाम शिवम था। एवरेज मार्क्स, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, लेकिन उसने कुछ चीजें बदली, जैसे कि अपना स्टडी इन्वायरमेंट और ये 25/5 साइकिल फॉलो करना शुरू किया। और 3 महीने के अंदर ना उसके मार्क्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए। और इसलिए नहीं कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, बल्कि उसने साइंटिफिक सिस्टम को फॉलो किया। देखो, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यार वो ना हाइप है, वो साइंस नहीं है। जब तुम्हारे ब्रेन अपना रिवॉर्ड सिस्टम समझेगा ना, और डोपामाइन कैसे काम करता है, फोकस कैसे बनता है, डिसिप्लिन फोर्स नहीं लगता है, नेचुरल लगता है। मोटिवेशन ना कोई फीलिंग नहीं है जो अचानक आती है, एक सिस्टम का रिजल्ट है जो तुम खुद बनाते हो। इसलिए प्रैक्टिस करो बार बार एक चीज। देखो, एक बात याद रखो, टॉपर वो नहीं होता जो सबसे इंटेलिजेंट होता है। टॉपर वो होता है जो इस सिस्टम को फॉलो करता है, साइंटिफिक सिस्टम को फॉलो करता है। और ये सेम सिस्टम अब तुम्हारे पास भी है। अब तुम इस ब्लूप्रिंट को यूज करते हो नहीं करते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अब इस खुशी पे वीडियो को लाइक जरूर कर दो, लाइफ सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कर दो।